दोस्तों नमस्कार। आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, हमारा जीवन किस दिशा में जाता है वो बाहर या हमारे हाथ की लकीरों पर निर्भर नहीं करता। ये तो हमारे संकल्पों पर, हमारी आदतों पर निर्भर करता है। किसी की कही हुई बात को जब हम पकड़ कर उस पर लगातार चिंता करते हैं, तब वह हमारे दुखों का कारण बनता है और इसका प्रभाव हमारे मन पर, तन पर और रिश्तों पर पड़ता है। इस ओवर थिंकिंग से हमारा पूरा का पूरा जीवन नरक सा बन जाता है। इस ओवर थिंकिंग को कैसे ओवरकम किया जाए, इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक यंग लड़का था। वो लोगों की छोटी छोटी बातों से परेशान रहता। वो लोगों के स्वभाव से तंग रहता। उसको लोगों की हर बात चुभ जाती। उसके जीवन में जो भी घटित होता, उसके जीवन में जो भी बात होती, उसको लेकर वह पूरे दिन सोचता रहता और परेशान होता रहता। उसको पता था यह उसकी अपनी समस्या है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। छोटी छोटी बातों पर वह दोस्तों से भी झगड़ जाता। वह धीरे धीरे आलसी होता जा रहा था। किसी भी कार्य को वह अधूरा छोड़ देता। वह अपने जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहता था। एक दिन वह बहुत परेशान था, तो उसका एक दोस्त उसे एक महात्मा के पास ले गया। वह महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा और कहा, महात्मा जी, मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। मेरे मन में स्थिरता नहीं आती। कोई बात होती है तो मैं उसी को लेकर सोचता रहता हूँ। मेरे मन में क्रोध आता रहता है। मैं छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता हूँ। मेरे मन में अनेकों अनेक भावना आती रहती है। जीवन में मुझे सफलता नहीं मिलती है। महात्मा जी बहुत देर तक उसे सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। अंत में उन्होंने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। तुम्हें एक काम मेरे लिए करना पड़ेगा। लड़के ने कहा, मैं अपने आप को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। महात्मा जी अंदर गए और एक गिलास लेकर आए जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ था। उन्होंने लड़के से कहा, बेटा इस गिलास को पकड़ सकते हो? तो उसने कहा, मैं तो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने आया हूँ। ये आप क्या बात कर रहे हैं? महात्मा जी ने कहा, जरा इसे पकड़ो तो सही। उस लड़के ने गिलास को पकड़ लिया। तो महात्मा जी ने कहा, इसे 1 मिनट के लिए पकड़े रहो। 1 मिनट बाद उसने गिलास को नीचे रख दिया। तब महात्मा जी ने कहा, तुम्हें कोई परेशानी हुई? उसने कहा, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। महात्मा जी ने कहा, फिर गिलास को उठाओ और इसे 10 मिनट तक पकड़े रहो। लड़का उसे 10 मिनट तक पकड़े रहा। उसे थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी, फिर भी उसने जैसे तैसे 10 मिनट निकाल लिए और फिर गिलास को नीचे रख दिया। महात्मा जी ने पूछा, तुम्हें कोई परेशानी हुई? तो लड़के ने कहा, कोई ख़ास नहीं, थोड़ी बहुत तकलीफ़ हुई। महात्मा जी मुस्कुराने लगे और कहा, फिर उसे उठाओ और आधे घंटे तक पकड़े रहो। लड़के ने गिलास को फिर उठाया। 10 मिनट में उसे थोड़ी सी परेशानी होने लगी और 20 मिनट बाद उसका हाथ कांपने लगा, हाथों में दर्द होने लगा। वह 30 मिनट के पहले ही गिलास को नीचे रख दिया। उसने कहा, महात्मा जी, मुझसे नहीं उठ पाता यह गिलास। महात्मा जी ने कहा, बेटा गिलास तो वही है जो तुम पहले उठा लिए थे। लड़के ने कहा, आप मुझे ज़्यादा देर तक उसे होल्ड करने के लिए कह रहे हैं, जिससे मुझे दर्द हो रहा है और मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। महात्मा जी ने कहा, यही तो तुम्हारे जीवन का प्रॉब्लम है। तुम हर छोटी बड़ी बात को, लोगों के स्वभाव को, हर परिस्थिति को अपने मन में होल्ड कर लेते हो। बेटा, इस 250 ग्राम के गिलास को 1 मिनट के लिए होल्ड करते हो तो तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता। जब 10 मिनट के लिए करते हो तो तुम्हें दर्द महसूस होता है। जब 30 मिनट के लिए करते हो तो ये 250 ग्राम का गिलास तुम्हें 2.5 किलो का महसूस होता है और तुम इसे उठा नहीं पाते हो। महात्मा जी ने आगे कहा, बेटा, तुम जीवन में हल्का रहना चाहते हो तो हर छोटी बड़ी बात को अपने मन में उठाकर मत रखो। लोगों के स्वभाव और परिस्थितियाँ हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं रहेगी। हम छोटी सी बात को सोच सोच कर उसे रुई से राई, राई से पहाड़ बना लेते हैं और अपने ही द्वारा निर्मित उस पहाड़ के अंदर परेशान होते रहते हैं। दोस्तों, ओवर थिंकिंग हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। इनफैक्ट 21वीं सदी में
ओवर थिंकिंग से अर्थात अधिक सोच कर हम अपने जीवन की खुशी को नष्ट कर रहे हैं। ज़रूरी है फिर से अपने मन को प्रोग्रामिंग करने का। किसी भी बात को छोटी या बड़ी करना हमारे हाथ में है। याद रखिए, लोग आपके अनुसार नहीं चलेंगे। लोग अलग हो सकते हैं लेकिन हमेशा गलत नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन ज़रूर करें, मन में स्थिरता लाएं और धैर्य रखें। हमेशा मन में सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। किसी ने खूब कहा है, ज़िंदगी का सफ़र यूं ही आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हैप्पी डे। थैंक यू। रमेश पाल, कोलकाता।